हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो है लॉकडाउन से रिलेटेड। यस दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं लॉकडाउन 3.0 या फिर 3.0 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। उसका टाइम लिमिट भी आप लोगों को पता चल गया होगा, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए ये सारी बातें बता दूंगा कि क्या क्या हुआ है। बट उसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब हम लोग हैं स्टॉक मार्केट वाले, तो यहाँ से ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे चालू रहने वाली है एंड कौन सी एक्टिविटीज़ को अभी तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है, मतलब बिजनेस उसको क्लोज ही रखने को पड़ने वाला है। सो उससे रिलेटेड कौन से ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर इस लॉकडाउन का असर नहीं होने वाला है एंड ऐसे कौन से स्टॉक है जिनके ऊपर ये असर वापस नेगेटिव भी होते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे एंड लॉकडाउन ये 3.0 3.0 आप बोल सकते हो, इससे रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट पहली बातें जान लेते हैं, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं एंड उसके बाद कौन से स्टॉक को एडवांटेज होगा डिसएडवांटेज होगा इसकी बात कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। एक है रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड डिटेल वीडियो, राइट इशू से रिलेटेड कैसा यहाँ पे बड़ा गेम खेला गया है, उसी के साथ साथ सऊदी अरेमको के साथ जो डील थी उसका क्या हुआ एंड एक्सेप्शनल आइटम लॉसेस से रिलेटेड और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। उसी के साथ साथ सेकेंड वीडियो था IRCTC से रिलेटेड, वापस रेलवे शुरू कर दी है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैंने ये स्पेसिफिकली वीडियो बनाया। इसका फ़ायदा IRCTC को होगा या नहीं होगा, कितने हद तक होगा एंड कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए, ये दो वीडियोस ऐसे मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाए हैं। मुझे पता है नोटिफिकेशन का इशू हो रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करो, ज़रूर इस दोनों वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल टॉपिक के ऊपर एंड नॉर्मल स्क्रीन यहाँ पे ओपन कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहली बात, अगर लॉकडाउन की बात करें तो आपको पता ही चल गया होगा 2 वीक, यस दोस्तों, और 2 हफ्ते हम लोगों को ये लॉकडाउन और एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल रहा है एंड ये सारी बातें अगर हम लोग देख सकते हैं कंट्री वाइड, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो अगर हम लोग बात करें तो 3 मई तक ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, सेकेंड लॉकडाउन का, वो लैप्स होने वाला था एंड यहाँ पे बता दिया है 4 मई से लेकर 17 मई तक यहाँ पे लॉकडाउन का पीरियड रहने वाला है, जो कि है 3.0। आपको और मुझे भी पता है कि हम लोग जिस स्टेज से जा रहे हो उससे हम लोगों को ये भी पता है कि आने वाले शायद से लॉकडाउन शायद से 4.0 भी हो सकता है, 5.0 भी हो सकता है एंड आप सभी लोगों को पता है अगर इस चीज़ को अगर हम लोग बीच में ब्रेक कर देते, मतलब बोल देते कि कितना एक्सटेंड हो जाएगा, तो अभी तक जितनी भी मेहनत हम लोगों ने की है, मतलब आप नंबर्स देख सकते हो कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज से रिलेटेड जो केसेस हमारे सामने है बहुत ही कम है। तो ये सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया जाएगा, जो कि सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। सो यहाँ पे जो लॉकडाउन की जो अलग अलग यहाँ पे पैरामीटर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, मतलब ये लॉकडाउन कंट्री वाइड तो ज़रूर है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को बिजनेस स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो कुछ अच्छी न्यूज़ भी है, बट उसी के साथ साथ कुछ बुरी भी न्यूज़ है, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिवाइड किया है ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इनटू द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन। मैंने इसका बाइफर्केशन ऑलरेडी आपको समझा दिया था। रेड जोन मतलब क्या, रेड जोन मतलब वहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, सभी की सभी चीज़ें बंद रहेंगी अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आती है, तब तक आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा रेड जोन में है। मतलब वहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस हम लोगों को कोरोना वायरस के देखने को मिल रहे हैं एंड वो ग्राफ को ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो यस, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े हम लोगों को शहर यहाँ पे इस रेड जोन में आते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे लोग यहीं पे वर्क करने के लिए आते हैं, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहीं पे एयरपोर्ट्स ज़्यादा पाए जाते हैं एंड दुख की बात यही है दोस्तों कि रेड जोन जब जितना ये सिटीज़ रेड जोन में रहेंगी, हमारी इकोनॉमी उतना ही प्रेशर में आती रहेगी। सो उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को पता है ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन मतलब क्या, जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट ज़रूर है बट वहाँ पे ग्राफ वहाँ पे फ्लैट होकर नीचे आ चुका है, मतलब वहाँ पे प्रिकॉशंस अगर आप प्रॉपरली रखोगे तो ये ग्रीन जोन में भी तब्दील हो सकते हैं एंड ग्रीन जोन मतलब वहाँ पे कोरोना वायरस का कोई पेशेंट नहीं है, सारा नॉर्मल जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। सो उसके हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को बाइफर्केट किया है एंड उसके हिसाब से कौन से एरिया में कौन से बिजनेस चलेंगे ये यहाँ पे बताया हुआ है। तो चलिए आ जाते हैं कौन से बिजनेस चलने वाले हैं, कौन से बिजनेसेस को अभी भी चलने से रिलेटेड परमिशन नहीं मिली है, ये यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, न्यू गाइडेंस यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे कि फॉर द वेल बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ एन पीपल मूवमेंट विल बी द बैन बिटवीन द 7 PM एंड 7 AM एक्सेप्ट
यहाँ पे कुछ इसेंशियल रीजंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट अनअवॉइडेबल रीजन रहेंगे, तो ही आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। उसी के साथ साथ जिनका एज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 65 अबव है, अगर हम लोग बात कर सकते हैं द पर्सन विद एन को morbidities, pregnant women and child below the 10 will stay at home except, आप देख सकते हैं जब तक ज़रूरत नहीं होती इन लोगों को बाहर पड़ने का अनुमति नहीं है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रैवल बाय एयर अलाउड नहीं है, रेलवेज़ की बात करें तो अलाउड नहीं है, मेट्रोज एंड इंटरस्टेट मूवमेंट बाय द रोड विल रिमेन बैन। आप देख सकते हो ये बैन ही रहेंगे, रेलवे रहेंगे, मेट्रो रहेंगे। अगर हम लोग एयरप्लेन्स की भी बात करें, सारी चीज़ें, एंड आप रोड से भी नहीं जा सकती, ये सारी चीज़ें बैन रहने वाली है। उसी के साथ साथ स्कूल रहेंगे, कॉलेजेस रहेंगे, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग सेंटर, जिम एंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस विल ऑल्सो स्टे शट। यस दोस्तों, ये सारी चीज़ें नॉन इसेंशियल है, ये अगर चीज़ें नहीं होती तो किसी की जान नहीं जाने वाली है, डिले हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, बट यस जान है तो जहान है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बंद रखने के लिए ही यहाँ पे सरकार ने बताया हुआ है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो गैदरिंग, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर एंड रिलीजियस विल ऑल्सो नॉट रिज्यूम फॉर नाउ। मतलब आप सारे, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, सारे लोगों के लिए एक ही रूल है कि आप लोगों ने घर ही सारी चीज़ें करनी है, कोई भी आप लोगों ने यहाँ पे बाहर नहीं आना है। तो इसी से रिलेटेड ये पहले हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा जिनको इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है एंड पॉजिटिव इंपैक्ट देखने वाले भी स्टॉक देखने हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते पॉइंट नंबर 3, ऑल गुड्स ट्रैफिक विल बी अलाउड बिटवीन द स्टेट्स विदाउट द पास। यस दोस्तों, सारे जो जितने गुड्स के जो रहेंगे ट्रैफिक वाली सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउड होने वाली है, चाहे वो एयर हो, रेल हो या फिर रोड ट्रैवल से रिलेटेड बात हो। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पे उनको ऑलरेडी स्पेशल परमिशन अलॉट हो चुकी थी। अगर गुड्स को ही एक दूसरे जगह लेने से बैन कर दिया जाएगा तो सर्वाइवल कैसा होगा। अभी हम लोग बात करेंगे, आप देख सकते हो इन अ रेड जोन, ये सिर्फ चीज़ें रेड जोन से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार विद एन 2 पर्सन बिसाइड द ड्राइवर एंड द 2 व्हीलर्स विथ अ सिंगल राइडर विल बी अलाउडेड। येस, अगर आप रेड जोन में हो, मुंबई, पुणे या फिर नागपुर, नासिक, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, इंदौर, ये रेड जोन में आने वाले एरियाज़ है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाउड है। आप देख सकते हो, आप गाड़ी लेके ज़रूर जा सकते हो, बट येस 2 पर्सन बिसाइड द ड्राइवर इतना ही यहाँ पे अलाउड है। एंड 2 व्हीलर्स की अगर हम लोग बात करें तो सिंगल राइडर विल बी द अलाउड। उसी के साथ साथ सिंगल शॉप्स कैन बी ओपन इन अर्बन एरियाज, ये अर्बन एरिया से रिलेटेड, वेदर फॉर एन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल गुड्स, ई कॉमर्स विल बी द अलाउड फॉर एन इसेंशियल गुड्स। सो ये कुछ चीज़ें जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं अच्छी खासी बातें देखने को मिल सकती है। अगर प्राइवेट ऑफिसेस की बात करें, यस दोस्तों, तो 33% स्ट्रेंथ के साथ आप लोग यहाँ पे उसको ऑपरेट कर सकते हो, जो कि सरकार ने ऑलरेडी बता दिया था। बट मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें, बाकी के जितने भी बैलेंस वाले लोग रहेंगे वो वर्क फ्रॉम होम का ही यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले, वही से काम करने वाले। 33% से ज़्यादा अगर अटेंडेंस दिखी तो यहाँ पे सरकार इनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बैंक, पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक एन पावर, वाटर, सैनिटाइजेशन, उसी के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट, telecommunication and internet will remain open and the courier and the postal services will also be the allowed to be operated। so ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि ऑलरेडी ओपन थी, उन्होंने वापस उनको कह दिया आप कंटिन्यू रह सकते। बैंक ऑलरेडी ओपन थे, पोस्ट ऑफिसेस ऑलरेडी ओपन थी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ओपन थे। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट आपका चल रहा था, ये वैसे ही यहाँ पे चालू रखी हुई है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो और कुछ चीज़ें हैं, लिस्ट है, उनको अलाउड कर दिया, जैसे कि मीडिया, यस मीडिया तो अलाउड रहेंगी। उसी के साथ साथ आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, डेटा एंड कॉल सेंटर्स भी चालू रहेंगी, कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज। उसी के साथ साथ प्राइवेट सिक्योरिटीज़ भी चालू रहेंगे, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिसिटीज़ वाले के जो शॉप्स रहेंगे वो भी हम लोग को यहाँ पे चालू रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग आगे जाते तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अलग पॉइंट है। अलग पॉइंट इन द सेंस ऑफ व्हाट, ये सारी चीज़ें पहले बंद हुआ करती थी, अभी इनको अलाउड कर दिया है। बट अलाउड मतलब कहाँ पे, वो भी ध्यान से पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ शॉप सेलिंग, अगर लिकर, पान, गुटखा, टबैको विल बी द अलाउड। यस दोस्तों, अलाउड किया, बट कहाँ पे, इन अ ग्रीन जोन एंड द ऑरेंज जोन। ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन में ही ये सारी चीज़ें ओपन होने वाली, जो कि यहाँ पे लॉकडाउन 3.0 की नई हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं। बट यहाँ पे कहा है उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, दे हैव टू इंश्योर कि यहाँ पे जो डिस्टेंस रहना चाहिए 6 फीट का रहना चाहिए एंड नॉट मोर देन 5 पीपल एट एन अ टाइम। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग कह सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं स्टार मारना चाहूँगा पॉइंट नंबर 8 को, क्योंकि ये लॉकडाउन 1
एंड लॉकडाउन 2 में नहीं थी। लिकर, पान, गुटखा, टबैको ये चीज़ें बंद थी। सो इससे रिलेटेड कंपनीज़ को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। वापस कह रहा हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि रेड जोन अभी तक वैसे ही बंद रहने वाला है, वहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं। ग्रीन एंड ऑरेंज जोन में ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद द रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होने वाली है। अभी आ जाते हैं, आप देख सकते हैं इन ऑरेंज जोन मतलब जहाँ पे कुछ कोरोना वायरस के पेशेंट्स है बट कंट्रोलेड है। टैक्सीज एंड द कैब aggregators will be the allowed to operate with an one passenger. Cars can have a two passenger beside the driver and the plane reading will be the allowed on a two wheelers. So ये चीज़ें हम लोगों को सिर्फ ऑरेंज जोन में देखने को मिलने वाली है टैक्सी से रिलेटेड, अलॉन्ग विद कुछ रेस्ट्रिक्शन पैसेंजर्स के डाले हुए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 10, इन द ग्रीन जोन जहाँ पे कोई भी हम लोगों को कोरोना वायरस का पेशेंट देखने को अब तक नहीं मिला। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चालू होती हुई देखने को मिल सकती है। ऑल एक्टिविटीज़ विल रिमेन रीओपन एक्सेप्ट दोज बैनड अक्रॉस द कंट्री। अभी जो चीज़ें पूरे कंट्री में ही बैन है वो यहाँ पे चीज़ें नहीं चलेंगी, बट बाकी सारी चीज़ें आपको स्टार्ट होते ही देखने को मिलने वाली है। एंड उसी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला हुआ है, जैसे कि बस यहाँ पे ऑपरेट होने वाली है, बट यहाँ पे भी कितनी, सिर्फ हाफ सीटिंग कैपेसिटी का ही फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पे बता दिए, क्या क्या चीज़ें ओपन रहने वाली, क्या क्या नहीं। सो इससे आप लोग भी सोच सकते हो कि कौन से स्टॉक को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है एंड कौन से स्टॉक को यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा कि कौन से स्टॉक यहाँ पे खुशहाली से झूम सकते हैं एंड कौन से स्टॉक यहाँ पे अभी भी निराश रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें तो सबसे पहले पीवीआर। यस दोस्तों, जो थिएटर्स है, मॉल्स है, सब बंद रहने वाले हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर रैली देखेगी तो भाई साहब यहाँ पे तो रहेगा ऑपरेटर का खेल, क्योंकि बिजनेस ही बंद है। मुझे नहीं पता कि स्टॉक भागता कैसा है, तो ऐसे स्टॉक को तो फिलहाल मैं अवॉइड करने के लिए कहूँगा। मैं टेम्पररी बेसिस की बात कर रहा हूँ, कंपनीज खराब नहीं है। आइनॉक्स लेजर, ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि लॉकडाउन जब 2.0 को भी एक्सटेंड कर दिया गया था, ये सारे स्टॉक ऐसे भाग रहे थे जैसे कि यहाँ पे परमिशन ही दे दी हो कि इनको स्टार्ट करने से रिलेटेड। बट बाद में आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से ऑपरेटर ने ऊपरी माल से जिस तरीके की पोजीशन काटी है लेवल से, वहाँ पे बहुत सारे रिटेल निवेशक फंस चुके हैं। सो ये स्टॉक रहने वाले निराशा में। उसी के साथ साथ ये बात बताने की ज़रूरत नहीं, इंडिगो, यस इंडिगो के साथ साथ अगर हम लोग बात करें स्पाइस जेट, जो प्लेन से रिलेटेड जितनी भी एविएशन सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, ये तो सबसे आखिर में ही खुलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। सो ये कंपनी के ऊपर प्रेशर रहने वाला है। सो इनको अगर आप अवॉइड करोगे तो ही अच्छी बात है, क्योंकि इनके पायलट्स की भी सैलरी अभी 2 महीने तक कट होते हुए हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो आगे जाके मतलब लॉकडाउन इवन दो हट जाए तो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को पड़ने वाली है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि बहुत टाइम के बाद अच्छी खासी न्यूज़ आईटीसी के लिए, एंड उसी के साथ साथ जो टबैको बनाने वाली अन्य कंपनीज है जो सेल करती है, जैसे कि गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, इन कंपनी के लिए ये न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि चलो कुछ तो अभी वो लोग यहाँ पे बाजार में सेल कर पाएंगे। ग्रीन एंड ऑरेंज जोन में ही अलाउड है, रेड जोन में फिलहाल तो इन लोगों का कामकाज यहाँ पे बंद ही रहने वाला है। बट स्टिल हम लोग कह सकते हैं कुछ तो स्टार्ट होगा, कुछ तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि बहुत टाइम के बाद इन कंपनीज़ के लिए अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिली है। टबैको की बात की तो उसके बाद लिकर, यस दोस्तों लिकर बियर्स की बात करें तो अलाउड कर दिया है, वो भी अगर मैं बात करूँ तो रेड जोन छोड़ के ऑरेंज एंड ग्रीन जोन में। रेडिको खेतान, यस दोस्तों, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड ब्रेवरीज, एंड उसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं तो आखिरी यूनाइटेड स्पिरिट, जिसको हम लोग मैकडोवेल भी बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, ये नीचे लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये 3 कंपनीज़ के लिए भी अच्छी खासी बात है, क्योंकि ये लिकर से रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनी है। तो लॉकडाउन अगर थोड़ा बहुत इन कंपनीज़ के लिए लूज आउट हो जाता है ग्रीन एंड ऑरेंज जोन में, तो डेफिनेटली इन कंपनीज़ के लिए ये अच्छी खासी बात ज़रूर रहेगी। अभी अच्छी खासी बात मतलब ये मत समझ लेना कि स्टॉक यहाँ से डबल भाग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में आज भी हम लोग बेरिश इसमें ही है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आज तक मार्केट में बना हुआ है, एंड वो आगे भी बनते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाला है। उसके बाद IRCTC, मैंने अभी भी डिटेल में वीडियो मैंने बना दिया है। IRCTC, जिन लोगों को लग रहा है कि IRCTC तेज़ भागने वाला है, तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये वर्कर्स को लेके जाने वाली ट्रेन यहाँ पे अलाउड कर दी है। सरकार का निर्णय बहुत ही अच्छा है, बट कोई भी पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होने वाली, प्लस ऑनलाइन टिकटिंग का बुकिंग ही यहाँ पे IRCTC को नहीं मिलने वाला है। सो सारी चीज़ें मैं यही कहना चाहूँगा कि IRCTC सुनने के लिए न्यूज़ अच्छी है कि रेलवे स्टार्ट होने वाली है, बट इस कंपनी को कोई भी एज सच फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सो ये पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो भी वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ साथ कुछ अच्छी बातें बताई जाए, जैसे कि पावर कंपनीज के लिए अच्छी बात है, हालांकि वो तो ऑलरेडी चल ही रही थी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली। प्लम्बरिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो कुछ स्टॉक्स है जो कि हम लोगों को अच्छे खासे दौड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, बट वहाँ पे कोई निवेश नहीं करना है। ये मत समझ लेना कि वहाँ से वो 20-25% भाग जाएंगे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात कर लो, हैवल्स की बात कर लो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये स्टॉक्स ज़रूर है, बट येस एज सच आप लोगों को वहाँ पे जो उनका एक्चुअल जो प्रोडक्ट रहता है वो आप लोगों को वो सेल होते हुए देखने को नहीं मिलने वाला है।
सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, जितनी भी पॉसिबिलिटी थी मैंने आपके सामने यहाँ पे बता दी, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।